चोटी रखने वाले ब्राह्मण स्नान करें तो चोटी खोल करके और जप करें तो चोटी बांध करके, मंत्र के द्वारा चोटी बांधें। मंत्राणाम जप एवं ही जप मादि क्रमाद विदु। जो ये जप है, जो आप जो जप करते हैं, ये वर्णन किया गया है। सहस्रम ब्रह्मदम विद्या, 1000 ब्रह्मा आपको उपदेश आकर के देते हैं। 1000 ब्रह्मा, एक नहीं 1000 ब्रह्मा। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है, आपके पास चोटी नहीं है, तो वेद के मंत्र तुम्हारे हृदय में कभी भी स्थान नहीं बना पाएंगे। एक नहीं 1000 ब्रह्मा चल करके आ जाए, 1000 ब्रह्मा तुम्हें उपदेश दें, तुम्हें संदेश दें। यदि तुम्हारी रोटी ठीक नहीं है, तुम्हारी चोटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, चोटी तो एंटीना है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवियाँ लगती थी तो एंटीना लगता था, फिर एंटीना को यूँ घुमाया जाता था। एक बच्चा ऊपर खड़ा होता था, एक भाई आंगन में कहता भैया रोक दे, अब चित्र सही आ रहा है। तो एंटीना, चोटी एंटीना है, ये ठीक से रहेगा, भगवत चरित्र का चित्र आकर के उतरेगा। जनेऊ है, चोटी है, इस संस्कारों में आता है। कथा तो मैंने शिव महापुराण की आपको पहले भी सुनाई है, अभी मैं कहीं से सुना रहा था, लेकिन जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार आपको नई सी लगेगी, आपको कुछ अलग सा लगेगा। वो तुम्हें मुझे आनंद आता नहीं कि वो यहाँ सुना दो और वही वहाँ सुना दो। हरे अनंत हर कथा अनंत। लोग कहते हैं भगवान की कथा अनंत है, जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी। जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी, तो वो की वही क्यों सुनाते हो? तो फिर बदलाव करो ना, फिर अनंत है कथा तो। हाँ, जो यहाँ सुनाई है तो अगली जगह तो दूसरी होनी चाहिए। अब मुझे 4 दिन हो गए हैं आपके बीच में, आज चौथा दिन है, इतने पन्ने पढ़ पाया हूँ। ये 4 दिन में इतने सुनाए हैं, इतने देखो तो लो एक बार, इतने सुनाए हैं आपको 4 दिन में इतने। और बकाया कितने हैं अभी? बकाया इतने हैं, ये देख लो, ये बकाया है अभी। सुनाए हैं इतने 4 दिन में और बकाया है इतने। इतनों को सुनाने के लिए सालों साल लगेगी। इसलिए हर बार मुझे कुछ नया सा सुनाने का मन करता है। ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब भगवान की बड़ी कृपा, आंख से पट्टी बांध दो तो भी कथा ऐसे ही चलेगी, वो अभ्यास की बात है, भगवान की कृपा की बात। इतनी कथाएं हो गई हैं, 28 साल हो गए हैं व्यासपीठ पर, 28 वर्ष का अनुभव भी बहुत होता है। और जो 2400 घंटा उसी लाइन में जी रहा है, तो अपने कार्य का तो प्रभाव होता ही है। लेकिन फिर भी मेरा मन मानता है कि शब्द ब्रह्म आंख दर्शन करे उसका। जब ये आंखें श्लोकों का दर्शन करती हैं तो मेरी आंखें भी पावन हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। ये वेद के मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं। ये जब आंखें इनका दर्शन करती हैं तो आंखों को भी अपना जन्म धारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं ग्रंथ खोल करके सामने रखता हूँ। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है, भले ही ग्रंथ तुम्हें कंठस्थ है तो भी ग्रंथ को सामने रखिए, उसकी फलश्रुति तब ही पूरी होती है। मैं तो हनुमान चालीसा किताब लेके करता हूँ। क्या मुझसे हनुमान चालीसा नहीं आता होगा? लेकिन फिर भी मैं हनुमान चालीसा करता हूँ तो किताब सामने रखता हूँ, मेरी आदत में आ गया है ऐसा। मैं तो रात्रि को धर्म यात्रा आपको सुनाता हूँ तो भी कोई न कोई किताब सामने रख लेता हूँ। ये तो ऐसे समझ लो किसी फौजी की बंदूक, जो फौजी है वो बिना हथियार के चलता ही कहाँ है। हाँ, फौजी तो अच्छा तभी लगता है ना जब उसके कंधे पर बंदूक होती है। और हम जैसे लोग तो तभी अच्छे लगते हैं जब ग्रंथ हमारे पास में। ग्रंथ हमारा जीवन है, हमारे जीवन की गांठों को जो खोल दे वही तो ग्रंथ है। वह एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, धारनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वर्णन किया कि जिसका अन्न खा करके आप जप करते हैं तो आपके जप का बहुत बड़ा अंश उस व्यक्ति के खाते में जाता है जिसका अन्न खा करके जप किया है। यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेधते तावत कतस्य पुण्यस्य तुर्धम। देखो वर्णन किया गया है, हम ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन क्यों कराते हैं? शिव महापुराण में लिखा है कि आपने किसी साधक को, महात्मा को भोजन कराया, जब तक तुम्हारे अन्न का रस उसकी बॉडी में रहेगा तब तक वो सत्कर्म करेगा, तो ऑटोमेटिक उस किए गए सत्कर्म का अंश अपने आप तुम्हारे खाते में आ जाएगा।
यह भगवान शंकर बोले हैं। नारायण सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। आनंद आ गया। विद्या दुर्वृत्त ततो दुखम सुखम विद्या सुव्रतम। विद्या है हमें सुख देती है और अविद्या हमें दुख देती है। अविद्या अज्ञान हमें दुख देता है और प्रकाश यानी ज्ञान हमें सुख देता है। सतकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने का ज़्यादा फल है जो ब्राह्मण अपनी जीविका से माता पिता, दादा दादी, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने की लिखा है ना, सकुटुम्बस्य विप्रस्य। ऐसा ब्राह्मण जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है और उसको भोजन कराने की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन वो वैदिक हो तो बात बड़ी अलग है, धार्मिक हो, पारमार्थिक हो तो उसकी बात बहुत दिव्य बात है। उसको संयमी पुरुष हो, बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ लिखा है कि आप धर्म करोगे तो सुख मिलेगा और अधर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ऐसा सूत महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। चांद्रायण सहस्रम तो ब्रह्मलोक प्रदम विदु। भूखे को भोजन कराने का फल मतलब इसमें जानते हैं क्या लिखा है? आपने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया है, उसका फल है 1000 चांद्रायण व्रत करने से जितना फल मिलता है, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। चांद्रायण सहस्रम, 1000 चांद्रायण व्रत के बराबर भूखे को भोजन करने से। आपके घर में रसोई शुरू होती है, थोड़ा बाहर आकर के देखिए, कोई भूखा तो नहीं खड़ा है, उसको जिमाइए। उसको भूखे को भोजन कराने से 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। चांद्रायण व्रत एक दिन का नहीं होता, 30 दिन का होता है। इसमें चंद्रमा की कला बढ़ती है तो ग्रास लिया जाता है, घटती हैं तो ग्रास को कम किया जाता है। ग्रास कितना? मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है, इतना सा। एक व्रत मैंने भी किया है, भगवत कृपा से मैंने तिल के दाने के ऊपर किया है। तिल का दाना कितना वजन होता है उसका? एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3। सुबह 5 बजे आसन पर बैठना और रात्रि को 11 बजे उठना, चंद्रमा का दर्शन करके 1 लोटा अर्घ देने के बाद में वो 1 तिल का दाना लिया जाए। बहुत कठिन है। शरीर ऐसा होगा भैंस की तरह काला, बिल्कुल खड़े होते ही नीचे गिर जाऊं। डॉक्टर कहता था कि बचोगे नहीं। लेकिन एक बात मैं बहुत भाव से बोल रहा हूं, हृदय से आनंद से बोल रहा हूं। जब मैंने यह चांद्रायण व्रत किया, मैं दावानल कुंड पर रहता था वृंदावन में, तो जब से चांद्रायण व्रत हुआ पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस व्रत ने इतना कुछ किया। इसकी व्याख्या मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। मेरे महाराज जी ने, मेरे गुरुजी ने 3 चांद्रायण व्रत किए। एक बार हम पार्क में बैठे हुए थे, महाराज श्री जी झूले पर थे और हम सब बच्चे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कुंभ की महिमा कुछ सुनाई और चांद्रायण व्रत का महात्म्य सुनाया उन्होंने। बस मैंने तो यही कहा था अपने मन में कि इन गुरु चरणों में मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, तो हे मेरे प्रभु, आप मेरा एक चांद्रायण व्रत करा देना। एक ही मुंह से निकला था तो एक करा दिया उन्होंने। कोई विघ्न नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई। इतना अद्भुत। तिल के दाने के ऊपर सत्य है, तिल के दाने का वजन कितना होता है। रात्रि को पानी पीना चंद्र दर्शन के बाद बहुत कठिन है। मेरी बात सुनकर आप मन मत बना लेना, भारी कठिन है। और आप मन बना लोगे तो मैं रोकूंगा भी नहीं। लेकिन व्रत बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि द्वारा अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी है करने के लिए, इतना कठिन है। एक तो हो गया है गुरु कृपा, भगवत कृपा के द्वारा। तो मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं, भूखे को भोजन कराने का फल 1 चांद्रायण व्रत के बराबर है। इसलिए कभी अपने दरवाजे से, देहली से कभी किसी को भूखा मत जाने देना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ाई से भी ज़्यादा अपने आप को साधना से जोड़ा। मैंने अनुष्ठानों में विश्वास किया।